वेलकम। कम्युनिकेशन सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने इस सीरीज़ में 5 लेक्चर्स देख लिए हैं, ओके, जिसमें हमने क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में डबल साइड सप्रेस्ड कैरियर जो हमारा लास्ट वीडियो था। उसके बाद हम आते हैं क्या सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। पिछले क्या बोलते हैं जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि हम कैरियर भेज रहे थे प्लस अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों ही भेज रहे थे। उस केस की एनालिसिस हमने देख ली। उसके बाद हमने जब सप्रेस्ड कैरियर का डिस्कशन किया तो उसमें हमने कैरियर को सप्रेस कर दिया, केवल अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड को भेजा था। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हम 2 साइड बैंड की जगह केवल एक ही साइड बैंड भेजें तो क्या हमारा काम बन सकता है क्या। सो देख लेते हैं इसमें। सो इन दिस केस जब आप सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की बात कर रहे हैं SSB/SC की, तो इस केस में आप देख रहे हैं कि 50% जो चैनल बैंडविड्थ है वो आपकी सेव हो जाएगी, क्योंकि आपको डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में भी 2 FM बैंडविड्थ चाहिए थी, AM सिग्नल में भी 2 FM बैंडविड्थ चाहिए थी, पर यहाँ आपकी जो है 50% बैंडविड्थ सेव हो जाएगी, क्योंकि आप केवल एक ही साइड बैंड भेजेंगे, या तो अपर साइड बैंड भेजेंगे या फिर लोअर साइड बैंड भेजेंगे। अगर हम बात करें पावर की तो पावर आपकी 50% सेव हो जाएगी, 50% इन कंपेरिजन टू DSB/SC सिग्नल, ओके। तो आप ये भी देख लीजिए कि आपका जो क्या बोलते हैं पावर सेविंग है, परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड इन DSB/SC एंड SSB/SC कंपोनेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू। तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप देखें बात करें कि कितनी पावर सेव हुई है तो इस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। देख लीजिए परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड इन DSB/SC इन कंपेरिजन टू AM सिग्नल। तो AM सिग्नल में आपके पास जो आपका AM सिग्नल था उसमें PC पावर भेज रहे थे प्लस अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड। ये AM सिग्नल में ये तीनों ही चीज़ें भेज रहे थे आप, लोअर साइड बैंड। तो ये 3 पावर चाहिए थी AM सिग्नल के लिए। अगर बात करें क्या बोलते हैं DSB/SC की, सो DSB/SC में आपने केवल सप्रेस कैरियर को सप्रेस कर दिया है DSB/SC में। तो यहाँ पे जो आप पावर भेज रहे हैं अपर साइड बैंड प्लस PLSB, ये पावर भेज रहे हैं। तो कितनी पावर सेव हुई है? पावर सेव हुई है सिर्फ PC कैरियर पावर के बराबर पावर सेव हुई है। तो अगर बात करें परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड इन DSB/SC कंपेयर टू PC, तो दैट इज PC अपॉन PT। जो पावर सेव हुई है अपॉन टोटल पावर, पावर सेव्ड अपॉन टोटल पावर इज व्हाट PC अपॉन PT। आप इसकी वैल्यू आपको निकालना आता है, PC अपॉन PT करेंगे। PT आपका क्या होता है PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो PC से PC कट जाएगा, आपका 2 आपका ऊपर चला जाएगा, क्रॉस में 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, 2 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आपका एक रिलेशन आ जाएगा कि परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड इन DSB/SC कंपेयर टू AM दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर, ओके। ये वैल्यू आपकी 1 माइनस ईटा के इक्विवेलेंट भी होती है और 1 माइनस साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर, ओके। तो ये लिखा है पावर सेव्ड अपॉन टोटल पावर इन केस ऑफ DSB/SC कंपेयर टू AM इज व्हाट 2 अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। ऐसा ही हम देख लेते हैं क्या कि परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड इन SSB/SC कंपेयर टू AM सिग्नल। तो SSB/SC में आपने क्या किया है, आपने कैरियर को भी सप्रेस कर दिया है और एक साइड बैंड को भी सप्रेस कर दिया है। मतलब आपने कैरियर पावर को भी सेव कर लिया है और एक साइड बैंड की पावर को भी सेव कर लिया है। तो टोटल पावर जो सेव हुई है वो कैरियर पावर प्लस या तो अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड, कोई भी एक साइड बैंड को आप सप्रेस कर देंगे तो दिस मच पावर यू हैव सेव्ड अपॉन टोटल पावर, दैट इज कॉल्ड पावर सेव्ड इन SSB/SC कंपेयर टू AM। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका जो रिलेशन आपको मिलेगा वो मिलेगा 4 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 म्यू स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये वैल्यूज आप रखेंगे PC प्लस P USB की वैल्यू रखेंगे और दोनों के को आप टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे तो आपका PC वाला टर्म कट जाएगा। केवल म्यू के टर्म्स में आपका एक रिलेशन बचेगा, वो आपका होगा 4 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 म्यू स्क्वायर। तो ये है आपका परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड इन SSB/SC कंपेयर टू AM सिग्नल। तो ये तरह परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड। जरा देख लेते हैं इसका क्या बोलते हैं ग्राफिकल एनालिसिस कि आप कर क्या रहे हैं। देख लीजिए आपका मैसेज सिग्नल था पहले, जिसको आपने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया तो एक ट्रायंगुलर शेप में एक वेव फॉर्म आई। उसके बाद आपने जब AM सिग्नल देखा तो AM सिग्नल जनरेट किया तो ड्यू टू आप जानते हैं मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, जिसमें AM सिग्नल में आपका क्या है अपर साइड बैंड भी है, दिस इज योर अपर साइड बैंड, आपका लोअर साइड बैंड भी है एंड आपका कैरियर भी है। कैरियर फ्रीक्वेंसी पे एक इम्पल्स है दैट इज कैरियर सिग्नल। तो ये जो AM सिग्नल है उसमें तीनों चीज़ें हैं, कैरियर CT, ओके। अब हम बात करते हैं DSB/SC की। तो DSB/SC में आपने कैरियर को सप्रेस कर दिया। तो देख लीजिए यहाँ से आपका कैरियर मिसिंग है, आपका केवल दोनों साइड बैंड्स ही हैं, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। अब आप बात कर रहे हैं SSB/SC की।
तो SSB/SC में या तो आप अपर साइड बैंड को भेजिए या तो आप लोअर साइड बैंड को भेजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप अपर साइड बैंड को भेजते हैं तो कुछ ऐसी वेव फॉर्म का डायग्राम आएगा, अगर आप लोअर साइड बैंड को भेजते हैं तो आपका जो वेव फॉर्म होगी कुछ ऐसे आएगी। ओके, तो ये आपका रहा स्टेप बाय स्टेप, क्या बोलते हैं, मैसेज सिग्नल से आप कैसे AM सिग्नल पे गए, AM सिग्नल में कौन कौन से कंपोनेंट थे, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड और कैरियर। DSB/SC में सिर्फ दोनों साइड बैंड्स थे। SSB/SC में या तो आप अपर साइड बैंड भेजिए या तो आप लोअर साइड बैंड भेजिए। तो ये रहा आपका क्या बोलते हैं वेव फॉर्म एनालिसिस। अब हम बात करते हैं सिंगल टोन SSB/SC सिग्नल की। ओके, सिंगल टोन मतलब आपका जो मैसेज सिग्नल है उसमें केवल एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो आप जानते हैं कि जो जनरल एक्सप्रेशन आपकी है फॉर AM सिग्नल वो क्या होती थी, कैरियर सिग्नल दैट इज AC cos 2π FCT प्लस लोअर साइड बैंड दैट इज μAC/2 cos 2π FC - FMT एंड अपर साइड बैंड दिस इज योर अपर साइड बैंड FC + FM वाला एंड दिस इज योर लोअर साइड बैंड। एंड आप जानते हैं DSB/SC सिग्नल में क्या हुआ था, इस कैरियर को आप सप्रेस कर दिए थे, आपका जो लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड यही दो चीजें बची थी, AC/AM/2 cos 2π FC - FMT प्लस AC/AM/2 cos 2π FC - FMT। अब आप जानते हैं कि SSB/SC में क्या होगा कि आप या तो केवल अपर साइड बैंड को भेजेंगे या फिर केवल लोअर साइड बैंड को भेजेंगे। तो देख लीजिए, ये रहा आपका SSB सिग्नल, इसमें ये आपका पार्ट है क्या लोअर साइड बैंड, ये आपका पार्ट है अपर साइड बैंड, इसमें से आपको कोई एक साइड बैंड भेजना है इन केस ऑफ SSB/SC सिग्नल। ओके, तो अगर हम बात करें कि इसका जो सिग्नल की जो इक्वेशन होगी SSB/SC की वो होगी SSB/T = AC/AM/2 cos 2π FC ± FMT प्लस आप तब लेंगे जब आप अपर साइड बैंड को भेज रहे होंगे, माइनस आप तब लेंगे जब आप लोअर साइड बैंड को भेज रहे होंगे। ओके, तो अगर हम बात करें इसके बैंडविड्थ की, अगर आप सिंगल टोन मॉड्यूलेशन की बात करें तो अगर बैंडविड्थ की बात करें तो इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भी एक ही होगी। दैट मीन्स अगर आप अपर साइड बैंड को भेज रहे हैं FC + FM तो हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भी यही होगी और लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भी यही होगी। तो आप दोनों को घटा देंगे, दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल हैं, तो आपका जो बैंडविड्थ होगी वो 0 हो जाएगी। ओके, तो इसकी वजह से हम बाय डिफ़ॉल्ट मल्टी टोन मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, जहाँ पे आपकी जो बैंडविड्थ होती है वो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो बैंडविड्थ भी होगी वो सेव हो जाएगी हाफ इन कंपेरिजन टू DSB सिग्नल एंड AM सिग्नल। तो अगर टोटल पावर की बात करें तो टोटल पावर होगी दैट इज इक्वल टू साइड बैंड पावर, और साइड बैंड में आप जानते हैं केवल या तो अपर साइड बैंड होगा या फिर लोअर साइड बैंड होगा, तो USB और LSB। ओके, एंड आप जानते हैं कि USB की जो पावर होती थी वो आपकी AC² AM² 8R, या आप चाहें तो कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन इज योर पीक एम्पलीट्यूड। पीक एम्पलीट्यूड आपका क्या है AC/AM/2, ये आपका पीक एम्पलीट्यूड है। अगर आपको इसकी RMS वैल्यू निकालनी है तो √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और RMS वैल्यू का स्क्वायर अपॉन R दैट इज VRMS² अपॉन R इज योर पावर। इसका आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा AC² AM² अपॉन 8R हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है इसका 4 हो जाएगा, इस √2 का क्या हो जाएगा 2, तो 4 × 2 8 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका जो पावर है अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड का वो आपका हो जाएगा क्या AC² AM² अपॉन 8R। जो पावर आपकी है वो DSB की आधी है। ओके, एंड इफिशियंसी की बात करें तो अगेन आपका जो मैसेज है वो साइड बैंड में है, आप केवल एक साइड बैंड भेज रहे हैं। अगर आप अपर साइड बैंड भेज रहे हैं या लोअर साइड बैंड भेज रहे हैं तो वो आपकी जो मैसेज है वो साइड बैंड में ही है, तो आपकी जो इफिशियंसी है अगेन इस केस में 100% हो जाएगी, क्योंकि PSB इज इक्वल टू PC। यहाँ देखिए PT इज इक्वल टू साइड बैंड पावर। ओके, अगर हम बात करें क्या कि जनरल एक्सप्रेशन क्या है SSB/SC सिग्नल की, तो जो जनरल एक्सप्रेशन है SSB/SC की वो है AC/2 MT cos 2π FCT माइनस प्लस AC/2 MT इंटू sin 2π FCT। इसके पहले भी हमने आपको MT के बारे में बताया था कि MT क्या है, ये आउटपुट ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है जो कि आपके मैसेज सिग्नल में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट किया हुआ है। ओके, तो अगर आपका मैसेज सिग्नल AM cos 2π FMT था तो MT जो होगा वो 90 डिग्री फेज शिफ्ट वर्जन होगा मैसेज सिग्नल का, जो कि आप फेज शिफ्ट करते हैं 90 डिग्री बाय द यूज ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। तो ये रहा आपका क्या बोलते हैं जनरल एक्सप्रेशन ऑफ SSB/SC सिग्नल। अब बात करते हैं कि इस सिग्नल को हम जनरेट कैसे करते हैं। तो इसको जनरेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, इसी को हम बोलते हैं क्या फिल्टर मेथड। सेकंड मेथड आपका है फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड, ओके, या उसको फेज शिफ्ट मेथड बोलते हैं। थर्ड मेथड इज कॉल्ड बीवर्स मेथड, इसको थर्ड मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम यूज करने जा रहे हैं फॉर जनरेशन ऑफ SSB/SC सिग्नल, वी आर गोइंग टू यूज फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड।
So in this method, SSBSC generated by passing DSBSC signal through proper band pass filter. Okay, देख लेते हैं कैसे करना है। हमारे पास मैसेज सिग्नल था, लोकल ऑसिलेटर से हमने कैरियर लिया, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया विद द यूज ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। ये जो आप जानते हैं कि एमटी इंटू सिटी क्या होता है, डीएसबीएससी सिग्नल होता है, और डीएसबीएससी सिग्नल को आपने पास कर दिया किससे, बैंड पास फिल्टर से। ये रही एनालिसिस। एंड बैंड पास फिल्टर का क्या ड्रॉबैक हो यहाँ पे हो जाता है वो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये हमारा मैसेज सिग्नल था। मैसेज सिग्नल को आपने क्या किया, फर्स्ट आपने जनरेट किया डीएसबीएससी सिग्नल। तो ये रहा आपका डीएसबीएससी सिग्नल जिसमें कैरियर आपका मिसिंग है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। ये आपका लोअर साइड बैंड है, ये आपका अपर साइड बैंड है। फिर इसको आपने पास कर दिया क्या, बैंड पास फिल्टर से। ये रहा आपका पास बैंड। तो आपको पास बैंड लेना पड़ेगा फ्रॉम एफसी टू एफसी प्लस ओमेगा, जहां ओमेगा आपकी फ्रीक्वेंसी किसकी है, मैसेज सिग्नल की। तो अगर ये आपने बैंड पास फिल्टर लिया है तो ये केवल अपर साइड बैंड को पास कर देगा, लोअर साइड बैंड को ये रोक लेगा और आपका एसएसबीएससी सिग्नल जनरेट हो जाएगा, जो जिसकी हम बात कर रहे थे। ओके, बट द थिंग इज, जो आपका बैंड पास फिल्टर है वो हमारे पास आइडियल बैंड पास फिल्टर नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर होता है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी एज है वो शार्प नहीं होने की वजह से कुछ ऐसा शेप आता है। आइडियल बैंड पास फिल्टर ये वाला पार्ट है, एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर है, ये आपका आइडियल बैंड पास फिल्टर है, बट आइडियल बैंड पास फिल्टर होता नहीं है। तो इसमें ये जो वाला पार्ट आ रहा है, इसकी वजह से जो आपने इस डीएसबीएससी सिग्नल को भेजा तो कुछ एडिशनल पार्ट भी आपके आउटपुट पे मिल जाएगा, जो दैट अनवांटेड कंपोनेंट प्रेजेंट ड्यू टू द प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर। सो ये जो एडिशनल कंपोनेंट आपका आ रहा है, इसकी वजह से आपका जो डीमॉड्यूलेशन है वो प्रॉब्लम करेगा। देख लेते हैं आगे दिस वन। सो अगर आप 2 साइड बैंड भेजें या एक ही साइड बैंड भेजें तो जो आपका सिंक्रोनस डिटेक्टर है वो उसको परफेक्टली आपको मैसेज सिग्नल को रिकवर करके वापस दे देगा। बट इस सिग्नल में आप देख पा रहे हैं कि इट कंटेन्स not only the side band but also some unwanted portion, and hence there occurs a problem in its demodulation, and due to this problem of unwanted portion, it is generally not preferred for practical communication. ये जो आप unwanted portion जो है उसकी वजह से आपका demodulation में भी दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से हम इसको practical communication में यूज नहीं करते हैं। The only exception where SSB is used is voice communication. ओके, तो इसका जो यूज करते हैं हम केवल voice communication के लिए करते हैं। देख लीजिए। सो इसका डीमॉड्यूलेशन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, डीमॉड्यूलेशन ऑफ एसएसबीएससी सिग्नल, उसके लिए भी हम वी आर गोइंग टू यूज दैट सिंक्रोनस डिटेक्टर। सो ये रहा आपका एसएसबीएससी सिग्नल, AC/2 MT cos 2 pi FCT माइनस प्लस AC/2 M cap T sin 2 pi FCT। ये आपकी जनरल एक्सप्रेशन है किसकी, एसएसबीएससी सिग्नल की। केस 1, परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में मीन्स आपका जो फेज है वो आपने 0 ले रखा है, किसका, लोकल ऑसिलेटर का। देख लीजिए यहाँ पे आपकी एसएसबीएससी वेव है, ये आपका लोकल ऑसिलेटर है जो कैरियर जनरेट करेगा। इन दोनों को आपने दिया किसको, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, फिर उसको आप पास कर देंगे किससे, लो पास फिल्टर से, और लो पास फिल्टर का जो आउटपुट होगा वो आपका मैसेज सिग्नल होगा। आप ये बात जानते हैं आप। तो देख लीजिए, ये रहा एसएसबीएससी सिग्नल, ये रहा लोकल ऑसिलेटर जिसका कैरियर सिग्नल कितना है, CT इज इक्वल टू AC cos 2 pi FCT। आप लोग जानते हैं, ये कोई नई बात हम नहीं करने जा रहे हैं, हर बार आपने सिंक्रोनस डिटेक्टर का यूज किया है और उसमें सेम ब्लॉक डायग्राम और सेम प्रोसेस था आपका। जब आपने CT इज इक्वल टू AC cos 2 pi FCT लिया और आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आपको पास करना है लो पास फिल्टर से। लो पास फिल्टर से जब आप पास करेंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा लो पास फिल्टर का AC² MT/4, जिसको आप जानते हैं कि आपको सिर्फ चाहिए क्या, मैसेज सिग्नल। तो आप एम्पलीफायर का गेन कुछ ऐसा एडजस्ट करेंगे कि AC² उससे मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाए और आपका जो मैसेज सिग्नल है वो एग्जैक्टली आपको ऑब्टेन हो जाए। ओके, तो ये तो पहला केस रहा जब आपका फर्स्ट क्या है, परफेक्ट फेज सिंक्रोनाइजेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आपकी तब आती है जब फेज आपका सिंक्रोनाइज नहीं होता है। देख लेते हैं सेकंड केस। सो नो फेज सिंक्रोनाइजेशन। इन दिस केस आपका जो कैरियर सिग्नल है वो आपका क्या है, AC cos 2 pi FCT प्लस फाई है। यहाँ पे जो फाई वाला टर्म है, जब आप इसको क्या बोलते हैं, जो फेज आपका चेंज है, इस CT को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, SSBT से। इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसको लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो लो पास फिल्टर का जो आउटपुट आपका आएगा AC² MT इंटू cos फाई प्लस माइनस AC² इंटू M cap T sin फाई। आप मल्टीप्लाई करके 2 cos से cos B का फॉर्मूला आप अप्लाई कर लीजिए। वो आपको मैंने 3-4 बार सेम प्रोसेस रिपीट हुआ है, इसलिए थोड़ा सा वो आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करने वाला पोर्शन। तो अब इसकी थोड़ी सी एनालिसिस देख लेते हैं कि अगर आपका फेज 0 हुआ, अगर फेज 0 हुआ तो हमारे ये साइन 0 वाला फाई, अगर आपका फाई 0 हुआ तो ये वाला पोर्शन आपका 0 हो जाएगा
आपका आउटपुट पे क्या मिल जाएगा आपको, AC स्क्वायर MT/4, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। अगर आपका फेज 90 हुआ, जो कि अभी तक आप देख पा रहे थे कि चाहे वो DSB/SC केस हो या SSB या AM केस हो, दोनों केस में जब फेज आपका 90 हुआ था तो वहाँ पे क्वाड्रेचर नल इफेक्ट का आया था। दैट मीन्स आपका आउटपुट 0 हो गया था। अगर यहाँ फेज 90 हो जाए तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा आपका, देख पा रहे हैं आप। अगर आपका फेज 90 हो जाए तो cos 90 ये वाला पार्ट तो आपको 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे sin 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब आउटपुट पे इस बार ये वाला पार्ट रहेगा। दैट मीन्स प्लस माइनस AC स्क्वायर MT/4 दैट इज नॉट गोइंग टू बी 0, मीन्स SSB/SC जो आपका है वो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट को अवॉइड करता है। इसमें कोई क्यूएनी प्रेजेंट नहीं है, नो क्यूएनी इन बी, ओके। बट if phi is equal to constant, in this case low pass filter output will have MT and M cap T and they both occupy same frequency। अगर हम बात करें कि हमारा जो phi है, अगर हमारा phi क्या हो जाए, कांस्टेंट, अगर phi कांस्टेंट हो जाए तो हमारा जो लो पास फिल्टर का आउटपुट है उसमें क्या है, MT भी है और M cap D भी है। तो ये क्या है कि MT और M cap T दोनों ही आपके सेम फ्रीक्वेंसी को ऑक्यूपाई करते हैं। अब एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी को ऑक्यूपाई करेंगे तो अगेन इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड अगेन क्या बोलते हैं जो है, दे बोथ ऑक्यूपाई सेम फ्रीक्वेंसी बैंड एंड विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। टू अवॉइड दिस द अब प्रॉब्लम बी मेंटेन phi is equal to 0 और phi is equal to 90 ओनली, ओके। तो ये जो आपका MT और M cap T दोनों सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम या तो फेज की वैल्यू 90 रखते हैं या 0 रखते हैं। फेज की वैल्यू या तो 0 रखते हैं या तो 90 रखते हैं, ओके। इसके अलावा और कोई वैल्यू हम नहीं लेते हैं इन केस ऑफ SSB/SC जनरेशन। अब हम बात करते हैं क्या कि इसके एडवांटेज क्या हैं। तो आप देख लीजिए कि एडवांटेज ये है कि पावर आपकी सेव हो गई, कैरियर पावर भी सेव है और एक साइड बैंड पावर भी आपने सेव कर लिया। चैनल बैंडविड्थ भी सेव हो गई, क्योंकि यहाँ बैंडविड्थ आपके सिर्फ जितना मैसेज की फ्रीक्वेंसी है उतनी बैंडविड्थ ही चाहिए आपको। तीसरा, इसमें कोई क्वाड्रेचर नल इफेक्ट वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये भी यहाँ पे एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है इसका कि डीमॉड्यूलेशन इज कॉम्प्लेक्स, कैरियर ना होने की वजह से भी कॉम्प्लेक्स था। प्लस आपने देखा कि जो आपका बैंड पास फिल्टर है वो भी आइडियल नहीं है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो डीमॉड्यूलेशन यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स है एंड ड्यू टू दैट आपका दिस इज प्रिफर्ड ओनली फॉर वॉइस ट्रांसमिशन, ओके। क्योंकि वो आपका जो आइडियल बैंड पास फिल्टर ना होने की वजह से जो बैंड पास फिल्टर का शेप कुछ ऐसा हो रहा था, ओके, इसकी वजह से ये केवल वॉइस ट्रांसमिशन के लिए ही लिमिटेड है, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉइज का असर रहेगा इसमें, ओके। सो दिस इज एप्लीकेशन क्या है, प्रिफर्ड फॉर वॉइस ट्रांसमिशन ओनली, ओके। अगर हम बात करें कि प्रीवियस टाइम में जो है जो लैंडलाइन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता था वहाँ पे हम SSB यूज करते थे, ओके। जब पहले हम लोग लैंडलाइन पे बात करते थे उस समय हमारा SSB यूज होता था, लेकिन अब उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, PCM से, पल्स कोड मॉड्यूलेशन से। एंड वायरलेस ट्रांसमिशन में अब हम लोग GMSK का यूज करते हैं। GMSK मीन्स गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग, ओके। ये सब मेथड्स हैं जो आप डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे इसको आप। तो ये आपका रहा क्या, SSB/SC सिग्नल। हम देख लेते हैं एक और पार्ट है वेस्टिजियल साइड बैंड। वेस्टिजियल साइड बैंड जो है ये आपका वीडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। BSB ट्रांसमिशन जो BSB जो साइड बैंड है आपका वेस्टिजियल साइड बैंड, ये आपका वीडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली SSB के इक्वल ही होती है एंड दैट इज वेरी लो एंड वीडियो सिग्नल कैन बी कंफर्टेबली ट्रांसमिटेड, ओके, बाय BSB मॉड्यूलेशन स्कीम। अब इसको जनरेट करते हैं तो इसको जनरेशन के लिए भी हमारे पास सेम मेथड है। पहले हम क्या बोलते हैं, DSB/SC सिग्नल जनरेट करते हैं और उसको फिर पास करते हैं क्या, साइड बैंड शेपिंग फिल्टर से। जो हमारा बैंड पास फिल्टर था उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि वो आइडियल ना होने की वजह से उसमें कुछ अनवांटेड पोर्शन आ रहा था, उसको रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया, साइड बैंड शेपिंग फिल्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टीज फिल्टर ही बोलते हैं। उसकी वजह से वो जो एक्स्ट्रा अनवांटेड पोर्शन आ रहा था वो वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया। तो इन SSB/SC जनरेशन ड्यू टू प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर वी कैन नॉट कंट्रोल द पार्ट ऑफ अदर साइड बैंड विल कम, बट इन BSB ट्रांसमिशन वी यूज वेस्टीज साइड बैंड फिल्टर, we can perfectly control part of other sideband signal should come, okay। तो जो आपका अनवांटेड पोर्शन आ रहा था उसको आप एग्जैक्टली कंट्रोल कर पा रहे हैं बाय द यूज ऑफ वेस्टीज फिल्टर या साइडबैंड शेपिंग फिल्टर। अगर डीमॉड्यूलेशन की बात करें कि BSB सिग्नल को डीमॉड्यूलेट कैसे करते हैं, सो फॉर दैट BSB वेव को हम अगेन हमारे पास एक ही तरीका है। आपको अगर मैसेज सिग्नल आपको मैसेज सिग्नल वापस पाना है तो उसके लिए आपके पास एक ही मेथड है। ये आपको ब्लॉक डायग्राम आपको याद होगा, हर बार आपने क्या बोलते हैं, इधर लिया था आपने मॉड्यूलेटेड वेव, लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया था, उसको आपने
लो पास फिल्टर से भेजा था। सो इन SSB ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर साइड बैंड डीमॉड्यूलेशन बिकम्स डिफिकल्ट। जो SSB सिग्नल था उसमें आप देख पा रहे थे कि बैंड पास फिल्टर आपको जो था वो आइडियल नहीं था, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट भी आ रहा था SSB में, पर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं आ रहा, तो ऐसी कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई है। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ BSB सिग्नल। एंड आप जानते हैं कि BSB सिग्नल और SSB सिग्नल की जो बैंडविड्थ है एंड पावर रिक्वायरमेंट दोनों लगभग एग्जैक्टली सेम है। सो यहाँ देख लीजिए, फॉर टीवी ट्रांसमिशन आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो वीडियो चाहिए, दूसरा ऑडियो चाहिए। अगर आपको टीवी पे कोई भी चीज़ देखना है तो वीडियो भी दिखना चाहिए और ऑडियो भी दिखना चाहिए। सो वीडियो के लिए आप BSB की वेव फॉर्म को यूज करते हैं, ओके, वीडियो ट्रांसमिशन के लिए, और ऑडियो के लिए आप FM यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल, क्योंकि जो AM सिग्नल होता है वो आपका होता है, उसमें वो आपको नॉइज आती है, ओके। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है आपके नॉइज को एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो टीवी ट्रांसमिशन है उसमें अगर म्यूजिक चल रहा है या कुछ भी चल रहा है तो आप नॉइज को टॉलरेट नहीं करेंगे। सो फॉर दैट FM इज यूज्ड, ओके, सिंस इन FM इफेक्ट ऑफ नॉइज इज लेस, ओके। अगर हम बात करें सारे एप्लीकेशंस की, कि हमारे पास AM सिग्नल था, हमने स्टार्टिंग से जो पढ़ा था, टोटल हम देखें पूरा कम्युनिकेशन में अब तक जो हमने कंप्लीट किया है वो हमने देखा है क्या, AM सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये यूज होता है आपको कहाँ, ब्रॉडकास्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे रिसीवर सिंपल होता है, डिमॉड्यूलेशन करना आसान होता है। जो उसके बाद जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा क्या, DSBSC, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ये आपका यूज हुआ था कहाँ पे, QCM, क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग के लिए एप्लीकेशन उसका है। एंड थर्ड आपने पढ़ा क्या, SSBSC, जो कि आपका यूज हो रहा है कहाँ, वॉइस ट्रांसमिशन के लिए। एंड उसके बाद अभी आपने जस्ट पढ़ा क्या, वेस्टिजियल साइड बैंड BSB, जो कि आपका यूज हो रहा है कहाँ, वीडियो ट्रांसमिशन के लिए। एंड FM दैट इज यूज्ड फॉर वॉइस ऑडियो ट्रांसमिशन, ओके, ऑडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। तो ये आपने अभी तक जो भी पढ़ा था सारे पार्ट्स का ये एप्लीकेशन है, आप इसको देख लीजिए। यहीं पे जाके आपका क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला पार्ट आपका खत्म होता है। आपका जो एनालॉग मॉड्यूलेशन है, जो एनालॉग कम्युनिकेशन है, आपका एनालॉग कम्युनिकेशन है वो दो पार्ट में है। एनालॉग कम्युनिकेशन जो आपका है वो आपका है, पहला तो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो कि अभी आपने कवर कर लिया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और दूसरा है आपका एंगल मॉड्यूलेशन, ओके। और एंगल मॉड्यूलेशन में देख लीजिए आपका कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल आपका ऐसा होता है क्या, AC cos 2 पाई FCT प्लस फाई, ओके। तो यहां देख लीजिए अभी आपने जो पढ़ा वो सिर्फ आपने एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करके देखा आपने, अभी आपका एंगल बचा है, और एंगल में आपके दो पार्ट हैं, एक तो है फ्रीक्वेंसी और दूसरा आपका है क्या, फेज। तो अभी आप एंगल मॉड्यूलेशन में जब आप पढ़ेंगे, एनालॉग कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, तो आपका जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है क्या, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही करते हैं।